अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड टू। तो चलें बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे नीड टू का यूज़ कि कब हम नीड टू को इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने यूजेज मौजूद है, वी यूज़ इट फॉर शोइंग नेसेसिटीज़ यानी कि ज़रूरियात। वी यूज़ इट फॉर शोइंग नेसेसिटीज़ ज़रूरियात को इंग्लिश में बताने के लिए हम नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी ज़रूरियात हैं, जिस भी तरह की ज़रूरियात हैं, उन सब ज़रूरियात को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हमें चाहिए नीड टू। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, ठीक है, अब मुझे नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, मेरी ज़रूरत है। मुझे अगर इसी तरह का जुमला, इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो मैं नीड टू की मदद से कह सकता हूँ। जैसे बाल बड़े हो गए हैं तो बाल कटवाने की ज़रूरत है। जैसे जॉब चाहिए तो जॉब के लिए एक्सपीरियंस हासिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे मोबाइल फ़ोन पुराना हो गया है तो अब नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है। ठीक है, कमज़ोर हो गए हैं, खा पी नहीं रहे हैं तो भाई तुम्हें खाने की ज़रूरत है। ठीक है, और बच्चे अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में ही लगे रहते हैं तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए नीड टू। ठीक है, फॉर्मुलेशन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम सेंटेंसेस भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फार्मूला की। ठीक है, फार्मूले में हमें पता है कि तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट टीपीएस है यानी कि ही, शी, इट और एनी नेम है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड के साथ एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है तो फिर हम नीड के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं डू और डज। डू और डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो आई, वी, यू और दे के साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है, और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हम डज लगाएंगे। क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस नीड टू। अच्छा, डू डज जब लग गया तो फिर यहां पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें एस लगाने की जरूरत, एस हम नहीं लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव का फार्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चंस भी हम पढ़ चुके हैं तो WH भी बना सकते हैं। WH को बनाने का फार्मूला क्या है, WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें ये पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला उठाकर मैंने यहां रख दिया तो ये बन गया WH। अब एग्जाम्पल्स को देख लें। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका सब्जेक्ट टीपीएस होगा, ही, शी, इट, एनी नेम होगा तो हम नीड के साथ एस का इजाफा करेंगे जैसा कि मैंने यहां पर किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही नीड्स टू कट हिज नेल्स। ही नीड्स टू कट हिज नेल्स। अगर यहां हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू दे होता तो फिर हम नीड के साथ एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरह से देख लें दूसरी एग्जाम्पल जिसमें आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू दे है। जैसे यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। अगर अच्छी जॉब चाहिए तो भैया आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। अब देखें यहाँ नीड के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट टीपीएस नहीं है इसलिए।
और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ही शी इट एनी नेम के साथ डज, आई वी यू दे के साथ डू। यहां हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हमें पता है कि हम डज लगाएंगे, जैसे कि ये आ गया डज। ठीक है, ही डज नॉट नीड टू कट हिज नेल्स, जैसे यहां डज आ गया तो यहां पर नीड के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस का नेगेटिव देख लें, जैसे यू नीड टू लर्न इंग्लिश, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। डू क्यों, क्योंकि आई वी यू दे के साथ डू। यू डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव, डज ही नीड टू कट हिज नेल्स, और इसका इंट्रोगेटिव, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं खुद से, और खुद से लाजमी बनाएं ताकि आप इनको अपनी एवरीडे स्पीकिंग में, कन्वर्जेशन में इस्तेमाल कर सकें। कुछ एग्जांपल्स मैं और देता हूं, जैसे वो रोजाना देर से उठती है तो उसे जल्दी उठने की जरूरत है, शी नीड्स टू वेक अप अर्ली। मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, मुझे नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, जैसे गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो शोर शराबा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उन्हें शोर करने की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड टू मेक नॉइज। और भी सेंटेंसेस आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उर्दू की मदद से। अगर आप अपने जहन में उर्दू से ट्रांसलेट करते हैं तो नीड टू की उर्दू क्या होती है, जरूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। वेल, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।